हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर थर्ड कार्बनिक रसायन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड कर दिए। साथ ही साथ मैंने बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए, तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कार्बनिक रसायन पेपर थर्ड के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। गाइस, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और ये 5 से 6 समथिंग पूछे जाते हैं। तो वही आज हम इम्पॉर्टेंट देखेंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट होंगे वही मैं आपको बताऊंगी। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला है आईआर स्पेक्ट्रम मिति में CO2 अणुओं के द्वारा प्रदर्शित कंपनों की संख्या होगी, तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट है CH3OCH3 के PMR स्पेक्ट्रम में सिग्नलों की संख्या होगी, तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट है CH3 प्रोटॉनों के रासायनिक विस्थापनों का क्रम होगा, तो इसका आंसर है CH3 फ्लोरीन ग्रेटर देन CH3 क्लोरीन ग्रेटर देन CH3 ब्रोमीन ग्रेटर देन CH3 आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो क्रम होता है ये CH3 प्रोटॉनों के रासायनिक विस्थापनों का क्रम होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा फिंगरप्रिंट क्षेत्र कहलाता है, तो 1400 से 909 सेंटीमीटर इनवर्स का जो क्षेत्र होता है वो फिंगरप्रिंट क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रम का क्षेत्र है। तो गाइज ये तीनों जो केमिस्ट्री हैं, केमिस्ट्री के जो तीनों पेपर हैं, तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 2000 और 4000 से बीच का जो स्पेक्ट्रम का क्षेत्र है वो किस स्पेक्ट्रम का है, तो इसका आंसर है यूवी स्पेक्ट्रम। इसके बाद है PMR स्पेक्ट्रम एथेनॉल अणु द्वारा प्रदर्शित सिग्नलों की संख्या होगी, तो PMR के द्वारा एथेनॉल अणु के द्वारा प्रदर्शित सिग्नलों की संख्या 3 होती है, याद रखिएगा आप। इसके बाद एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट का सामान्य सूत्र है। काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र RMGX। R जो होते हैं गाइज एल्किल या एरिल ग्रुप होते हैं, जैसे कि CH3 हुआ, C2H5 हुआ, और उसके बाद जो X होता है वो हैलाइड ग्रुप होता है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो RMGX जो होता है वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र होता है। इसके बाद एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मैग्नीशियम तथा ईथर के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, तो इसका आंसर है उपसहसंयोजी बॉन्ड। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होता है उसमें मैग्नीशियम और ईथर के बीच उपसहसंयोजी बॉन्ड होता है। इसके बाद एक कार्ब धात्विक यौगिक है, तो इसका आंसर है C2H5 PV। नेक्स्ट है एथिल मर्केप्टेन का सामान्य सूत्र है, तो इसका आंसर है C2H5SH। नेक्स्ट है बेंजीन सल्फोनामाइड का सूत्र है, तो बेंजीन सल्फोनामाइड का सूत्र है C6H5SO2NH2। इसके बाद है सल्फोनल को किस रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो जो सल्फोनल होता है गाइस उसे निंद्राकारी के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है थायो अल्कोहल का क्वथनांक संगत अल्कोहल की तुलना में होता है, तो थायो अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो संगत अल्कोहल की तुलना में लो या फिर निम्न होता है। वल्कनीकरण की क्रिया के द्वारा रबड़ को करती है या रबड़ को बनाती है, तो वल्कनीकरण की जो प्रोसेस होती है वो रबड़ को लचीली बनाती है। उसके बाद जो रबड़ होती है उसका यूज़ बहुत से मटेरियल बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसका उपयोग नाइलॉन 66 का संश्लेषण करने में किया जाता है, तो जो एडिपिक एसिड होता है उसका यूज़ किया जाता है नाइलॉन 66 के संश्लेषण के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है गाइस। नेक्स्ट है पॉलीथीन का योगात्मक बहुलक होता है, जो पॉलीथीन होती है उसका योगात्मक बहुलक एथिलीन होता है, या एथिलीन का पॉलीथीन एक योगात्मक बहुलक होता है। नेक्स्ट है PVC का बहुलक होता है, तो PVC जो होता है उसका बहुलक CH2 डबल बॉन्ड CHCl होता है। गाइस कभी कभी PVC की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो PVC की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर है, तो प्राकृतिक रबर जो होती है वो एक पॉली आइसोप्रीन होती है,
उसके बाद ये प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रिन का बहुलक होता है। कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से बनता है। तो कैप्रोलैक्टम जो होता है वो नायलॉन 6 के बहुलीकरण से बनता है, या नायलॉन 6 के बहुलीकरण से कैप्रोलैक्टम बनता है। उसके बाद ये प्रोटीन एक बहुलक है। तो प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड का बहुलक होता है। योगात्मक बहुलीकरण से प्राप्त होगा। योगात्मक बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। पॉलीथीन जो होता है वो योगात्मक बहुलीकरण से प्राप्त होता है। कभी कभी उल्टे भी गाइस पूछ लिए जाते हैं। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभी उल्टे भी पूछ लिए जाते हैं। आंसर क्वेश्चन में दे दिया जाता है और क्वेश्चन को आंसर में लिखना पड़ता है। अच्छे से याद करिएगा आप। इसके बाद है बहुलीकरण अभिक्रिया में एकलक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर है C3H6। नेक्स्ट है लैक्टोज का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो जो लैक्टोज होता है जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो गैलेक्टोज प्राप्त होता है। माल्टोज का जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। तो माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओसाजोन बनाता है? तो इसका आंसर है ग्लूकोज व फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो केवल एक ही ओसाजोन बनाते हैं। नेक्स्ट है एल्डोपेंटोज में कितने प्रकार समावयवी हैं? इसका आंसर है 8। नेक्स्ट है तेलों के कठोरीकरण पर होता है। तो तेल जो होता है, ऑयल जो होते हैं, उनके कठोरीकरण से अपचयन तथा तेल का वसा में परिवर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन की कौन सी संरचना सर्वाधिक स्थायी होती है? तो प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड CONH पेप्टाइड बॉन्ड होता है। बीटा एमिनो एसिड गर्म करने पर देता है। इसका आंसर है एक्रिलिक एसिड। नेक्स्ट है हिप्यूरिक एसिड का सामान्य सूत्र है। तो हिप्यूरिक एसिड जो होता है उसका सूत्र होता है C9H9NO3। नेक्स्ट है RNA में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? तो RNA जो होता है उसमें थाइमीन नहीं पाया जाता है, या कहें तो थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। और थाइमीन जो होता है वो DNA में पाया जाता है। और पूछ लिया जाता है कभी कभी कि DNA में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो DNA में थाइमीन पाया जाता है और RNA में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में कौन सी शर्करा होती है? तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। इसके बाद है इंडिगो है। इंडिगो जो होता है गाइस एक बेट रंजक होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बेट रंजक होता है। तो ये भी इंडिगो होता है और इंडिगो जो होता है वो भी बेट रंजक होता है। कभी कभी उल्टे पूछे जाते हैं। किसी पदार्थ में रंजक के रूप में कार्य करने के लिए निम्न का होना आवश्यक होता है। क्रोमेजेन। नेक्स्ट है यदि प्रकाश का अवशोषण 335 nm से 480 nm तरंग दैर्घ्य पर होता है तो दृश्य प्रकाश होगा। इसका आंसर हरित पीला। नेक्स्ट है पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया है। तो पेरिसाइक्लिक जो अभिक्रिया होती है गाइस एक पदीय होती है। पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसका आंसर है उच्च त्रिविम विशिष्टता। नेक्स्ट है डील्स एल्डर अभिक्रिया है। तो डील्स एल्डर जो अभिक्रिया होती है वो चक्रीय योग अभिक्रिया होती है। कोप अभिक्रिया है 3,3 शिफ्ट। FMO है। FMO जो होता है गाइस वो होमो और ल्यूमो दोनों होता है। इसके बाद है 4+2 चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया है। इसका आंसर है ऊष्मीय अनुमत। नेक्स्ट है सिग्मा ट्रॉपिक विस्थापन है। तो सिग्मा ट्रॉपिक जो विस्थापन होता है वो एक आणविक होता है। नेक्स्ट है चक्रीय योग अभिक्रिया से सिग्मा बॉन्ड संख्या में परिवर्तन है। तो चक्रीय योग अभिक्रिया में सिग्मा बॉन्ड संख्या में परिवर्तन +2 होता है। इसके बाद गाइस DNA की फुल फॉर्म और RNA की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और RNA की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गए आपके BSc थर्ड ईयर पेपर थर्ड
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ओटी, आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कीजिएगा, एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। इसके बाद आपको जो भी टॉपिक चाहिए हो नीचे कमेंट करके बताएं गाइस। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।